स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार, लेकिन सौदा आपका में सबसे पहले हम फोकस करने वाले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो खुलने ही वाले कमोडिटी बाजार, जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार हमारे साथ होंगे कमोडिटी एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे कि कहां वो देख रहे हैं कमाई का मौका। इसके बाद इंट्राडे के लिए कौन से शेयर में करें खरीदारी या बिकवाली, एक जोरदार ट्रेड का आइडिया, तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर हम आएंगे। समित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, स्मॉल कैप कॉर्नर का भी सारा एक्शन आपको बताएंगे। कौन से वो छोटे शेयर हैं जो दे रहे हैं दमदार परफॉर्मेंस और कौन से वो हैं जो दबाव में हैं। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज मितेश छक्कर के साथ आप बनाइए स्ट्रैटेजी, साथ ही अमित हरचिकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए 10:30 बजे से। आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजार के संकेतों का। सबसे पहले एक चेक रुपए का, हम रुपए में रिकवरी देख रहे हैं। डॉलर में जो करेक्शन आया है उसके बाद रुपए संभल रहा है। आज रुपए की शुरुआत 67.83 पर हुई है। कल की क्लोजिंग 67.91 रही थी और इसके मुकाबले हम 8 पैसे की मजबूती के साथ आज रुपए में शुरुआत देख चुके हैं। अभी 67.86 के आसपास रुपया और डॉलर में हल्का सा करेक्शन। वैसे कमजोर डॉलर और उत्पादन में कटौती को लेकर उत्पादकों के एकमत होने से तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड इन्वेंट्री बढ़ने से क्रूड की तेज रैली थोड़ी सी थमी जरूर थी, लेकिन लीबिया की तरफ से बयान आया था कि उसे कुछ महीनों तक उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिकी क्रूड $52 हो गया है, जबकि ब्रेंट के दाम $54 के ऊपर हैं। आज एशियाई बाजारों में सोना कल की फ्लैट क्लोजिंग के बाद हल्की बढ़त पर दिखाई दे रहा है। भारतीय कमोडिटी बाजार भी खुल गए। देखते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है आज कमोडिटी का। और क्रूड आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर तेजी के साथ हो रही है शुरुआत। 3582 का भाव है और 5 रुपए की तेजी क्रूड हरे निशान में आज शुरुआत करते हुए। सोने में दबाव 26,966 का भाव, 24 रुपए की कमजोरी और चांदी में भी कमजोरी के साथ हो रही है शुरुआत। 39,100 का भाव यहाँ पर। नेचुरल गैस में है मजबूती, 242 रुपए 40 पैसे के साथ खुलता हुआ ऑलमोस्ट 2% अप अब ये होने वाला है। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत हो रही है लाल निशान पर, 374 रुपए 10 पैसे के साथ कॉपर। एल्यूमिनियम में दबाव 117 रुपए 30 पैसे के साथ खुल रहा है एल्यूमिनियम। लेड भी दबाव में ही नजर आ रहा है, 145 रुपए 40 पैसे पर लेड। बेस मेटल्स में अभी तक दबाव वाली शुरुआत रही है। निकल भी इस दबाव से अछूता नहीं है, 732 रुपए के लेवल दबाव यहां भी, और जिंक भी गिरावट के साथ खुलते हुए। तो सारी पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं बिकवाली हावी होती हुई। एग्री कमोडिटीज का एक चेक लेते हैं कि यहां पर किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। सोया ऑयल दबाव के साथ खुल रहा है, 717 के लेवल्स पर शुरुआत हो रही है सोया ऑयल की। सीपीओ में भी दबाव 566 का भाव, यहां पर भी गिरावट ही दिख रही है। तो आज पूरे कमोडिटी बाजार में हम देख रहे हैं अभी तक सोयाबीन और क्रूड एक है जो हमें हरे निशान में दिखा। मस्टर्ड सीड भी आज दबाव के साथ 19 रुपए की गिरावट यहां पर। ग्वार में भी दबाव 3,228 के साथ खुल रहा है और हल्दी यहां पर भी दबाव के साथ शुरुआत हो रही, 6,848 का भाव। जीरे में भी दबाव है। तो दबाव क्या हावी हो रहा है और इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या कॉल ले, इन दबाव में क्या कहीं खरीदारी का मौका है, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। मेरे साथ है कुंवरजी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा और एंजल कमोडिटीज के वीपी रिसर्च अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, गुड मॉर्निंग। क्रूड में आपकी स्ट्रैटेजी अभी क्या होगी? हम हल्की सी बढ़त के दायरे में आते हुए देख रहे हैं क्रूड को। गुड मॉर्निंग। अगर देखिए तो क्रूड में हमने देखा था कल जो इन्वेंट्री थी वो अनएक्सपेक्टेडली 5 हफ्ते के बाद कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से क्रूड में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम लेवल वाइज देखें तो $54 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट ने कल करेक्ट किया है। मगर अगर हम ओवरऑल देखें तो जो भाव है वो अभी भी $52 के ऊपर सस्टेन किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इंट्राडे में मार्केट थोड़ा एक रेंज बाउंड रहेगा, बट जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में हो सकता है, क्योंकि जो हम देखें डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनवरी में जो ये प्रोडक्शन कट करने जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहेगा क्रूड के प्राइसेस के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में अपनानी चाहिए। और सोने और चांदी पर अनुज आपका व्यू क्या है अभी?
ये इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पे वो कम हो सकती है 10% से 6%। तो एक वो नेगेटिव है मार्केट के लिए, हो सकता है उससे भाव नीचे आते हुए दिखाई दें। साथ में अगर हम देखें तो अब गोल्ड 27,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो भाव है करीबन 1130 के आसपास चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही पर्सपेक्टिव गोल्ड के लिए भी सेलिंग ही इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड में इंट्राडे के लिए भी बिकवाली करनी चाहिए। नीचे टारगेट करीबन 26,800 से लेकर 26,750 तक दिखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सबड्यूट रहेगा क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक में काफी हॉलीडेज रहेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो सेलिंग साइड में ही होगा। और चांदी में? और चांदी में अगर देखें तो $16 के नीचे अब भाव आते हुए दिखाई दिए हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं ऊपर। और इवन अगर हम देखें तो बेस मेटल भी कहीं ना कहीं कुछ करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सिल्वर जहां पहले आउट परफॉर्म कर रहा था गोल्ड के कंपैरिजन में, अब बेस मेटल की वजह से सेलिंग सिल्वर में आती हुई दिखाई दी है। और भाव अगर हम देखें तो 39,000 के आसपास मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर में देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सिल्वर भी मुझे लगता है कि थोड़ी करेक्ट हो सकती है नीचे। अगर हम टारगेट को देखें इंट्राडे में तो करीबन 38,500 तक, और कॉमेक्स में करीबन 15.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मेरे साथ कुंवर जी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा भी जुड़ चुके हैं। रवि नमस्ते, बताइए आरबी कमोडिटीज में आज आपकी नजर किन कमोडिटीज पर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मेरी दो सलाह रहेगी, एक बाय एंड एक सेल के। मुझे यहाँ से कॉटन कॉम्प्लेक्स अच्छा दिख रहा है। कॉटन कॉम्प्लेक्स में जिस हिसाब से लगातार इंटरनेशनल मार्केट में जो बाइंग प्रेशर बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रुझान होना चाहिए। उसमें कोकुड है जो कपास खाली, वो आपको बाय करना है, जिसका इमीडिएट टारगेट 2000 तक हो सकता है एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1920। तो मुझे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे कोकुड बाय करने का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। सेकंड कॉल मेरा सेल जो भी सरसों उसमें सेल का रहेगा, क्योंकि लगातार सरसों के प्राइजेस में प्रेशर बना हुआ है। हिस्ट्री भी देखे तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी ये 3 महीने में लगातार आरएमसी रहे सरसों, उसके प्राइजेस में 25 to 30% तक का एक लोअर लेवल दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एज वेल एज इंट्राडे के लिए भी सरसों बेचा जा सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 4290 एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 4100 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में सरसों में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा एक बाय एंड एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, और सेल सरसों में है जनवरी वायदा, और साथ ही में कपास खली में रवि कह रहे हैं कि खरीद की गुंजाइश अभी वो देख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 1995 के, और सरसों में बिकवाली की सलाह। अनुज, नेचुरल गैस आप इसे ट्रैक कर रहे हैं, क्या आज आपको क्या एक्शन दिख रहा है, किन लेवल्स पर आपकी नजर है? और देखिए नेचुरल गैस में भी ट्रेंड हमने पॉजिटिव देखा। हालांकि हमने लास्ट वीक में कुछ करेक्शन आते हुए देखा था, बट मुझे लगता है कि काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला। इवन अगर हम एक्सपेक्टेड है कि जो क्रूड नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है वो कुछ कम होकर आ सकती है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। करंटली जो भाव है करीबन 242 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी बाय इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऊपर 248 तक देखने को मिल सकते हैं। और बेस मेटल्स में आपकी कोई पिक है क्या? आज हमने देखा कि बहुत ही गिरावट के साथ शुरुआत हो रही है, सारे ही बेस मेटल्स ने आज लाल निशान में ओपनिंग दी है। बेस मेटल में मुझे लगता है कि जिंक में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि सभी बेस मेटल नीचे की तरफ आए हैं, बट सेलिंग साइड के लिए मुझे लगता है कि जिंक में बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट 173 तक देखने को मिल सकता है। ओके, सो जिंक आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर, और जिंक में सेल की सलाह दे रहे हैं आपको अनुज। रवि, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ग्वार गम और ग्वार सीड, इन दोनों में हमने कल अच्छी खासी तेजी देखी है, इस पर अभी आपका व्यू क्या है? गुआर गम एंड गुआर सीड की जो कल की तेजी थी, थोड़े एक शॉर्ट कवरिंग का पार्ट ही था। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड एक वीकनेस ट्रेंड में बनी हुई है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यू कैन शॉर्ट एट करंट मार्केट प्राइस ऑल्सो। गुआर सीड में शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा अभी से, और जिसका स्टॉप लॉस है वो रहेगा 3280। मुझे लग रहा है कि एक या दो ट्रेडिंग सेशंस में 3120 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर जो भी एग्री कमोडिटीज है, जिस डोमेस्टिक फैक्टर्स का काफी ट्रैक करते हैं, तो उसमें एक नेगेटिव रुझान बना रहेगा। तो मेरा गुआर सीड में एंड गुआर गम दोनों कमोडिटीज में अभी व्यू बेरिश है। अनुज, रुपया रिकवरी नजर आ रही है आज जिस लेवल पर शुरुआत हुई है, डॉलर के करेक्शन का यहाँ फायदा मिलते हुए, अभी आप किन लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं?
और देखिए करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वो 67.86 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट ओवरऑल जिस तरह हमने लास्ट वीक एक बाउंस बैक देखा था, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है। टारगेट एक्सपेक्टेड है 68 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट रेंज में रहेगा तो 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कि ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल हमारा जो आउटलुक है वो इसमें डेप्रिशिएशन का रहेगा। हमें लगता है कि डॉलर में बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद। रवि दियोरा और अनुज गुप्ता मेरे साथ थे। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में बता रहे थे कि किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। आप दोनों का धन्यवाद, वक्त निकाला आपने हमारे शो के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही समर चौहान जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार में गिरावट है, लेकिन इस गिरावट में भी हमारे एक्सपर्ट्स आज के लिए एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया लेकर आते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। सुमित बगड़िया आज आपके लिए इंट्राडे के लिए लाए हैं ये सलाह कि हिंडाल्को में कीजिए बिकवाली। 166 पर बेचिए हिंडाल्को, लक्ष्य 158 पर रखिए नजर और स्टॉप लॉस 170 का होना चाहिए। सेल हिंडाल्को इंट्राडे के लिए सुमित बगड़िया की सलाह। तो बाजार में गिरावट हावी होती हुई सेंसेक्स में हम 176 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी 8000 के नीचे भी जा चुका है। फिलहाल 8004 के लेवल्स, 56 अंकों की गिरावट यहां पर। मिड कैप में 131 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर भी गिरावट जबरदस्त 158 अंकों से कमजोर है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में अभी डिक्लाइंस की तरफ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ज्यादा शेयर है जहां दबाव है। 1206 शेयर हैं जहां पर हम दबाव देख रहे हैं, और ये बाजार को अभी लीड कर रहे हैं क्योंकि जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो केवल 300 शेयर हैं। तो गिरावट कहां से आ रही है? हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, ये सभी आज के बाजार में लूजर साबित हो रहे हैं। सन फार्मा के लिए कुछ अच्छी खबरें आई, स्पार्क के लिए भी अच्छी खबरें आई हैं, और इस वजह से हम सन फार्मा को बढ़त में देख रहे हैं। और HUL और हीरो मोटोकॉर्प, ये 3 स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो फिलहाल बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी के अगर देखें तो इतनी मॉर्निंग गुड भी नहीं लग रही है, लेकिन ये पूरा हफ्ता ऐसे ही अभी तक चलता रहा है दबाव के साथ। अभी आप क्या रीड कर रहे हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस, जैसे आपने बताया कि मार्केट में थोड़ा डल मूवमेंट है, बट वो नेगेटिव बायस से ट्रेड हो रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन काफी लो है, जो हम जनरली देखते हैं टुवर्ड द फैग एंड ऑफ दिसंबर जनरली पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है। यस, बट लास्ट 3-4 दिनों में हमने एक स्लोली और ग्रेजुअली हमने एक डाउनवर्ड मूव देखा है मार्केट में, जो हमारे लिए इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। हम अगर डायरेक्शनली बात करें तो हम अभी भी पॉजिटिव है, और हमें यहाँ से भी विद प्रॉब्ली 2 to 3 वीक्स व्यू यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड हमें एक्सपेक्ट नहीं है। बट ट्रेडिंग के हिसाब से अभी मार्केट को टाइम करना काफी डिफिकल्ट हो गया है। सो इंट्राडे बेसिस पे मुझे लगता है जब तक 8030 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, तब तक हम
पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल निफ्टी में कोई स्ट्रेटेजी नहीं रखेंगे। इनफैक्ट अगर 8030 लेवल आज के दिन में कभी भी अर्ली क्लोजिंग के उसके ऊपर रहता है तो शायद हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, फिर एक मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तब तक हमें लग रहा है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। तो 8030 का आपको इंतजार रहेगा निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गिरावट बढ़ती ही जा रही। जब हमने इस शो की शुरुआत की थी तो 156 158 अंकों की गिरावट थी, अब 172 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में अभी क्या करने की सलाह देंगे समित? क्या इससे भी आप दूर रहने के लिए कहेंगे? जी हाँ, इसमें अगर बात करें तो लास्ट 2 दिन से बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड हो रहा था। आज इनफैक्ट वो इंट्राडे बेसिस के उसके नीचे स्लिप हुआ है, बट 17900 17800 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट किए हुए थे हायर लेवल पे, उनको मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे जैसे ही 7980 के लेवल दिखते हैं तो वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगर यहाँ से स्टेबल हो गया बैंक निफ्टी तो यहाँ से एक अच्छा खासा हम रिकवरी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग साइड के लिए वेट करना चाहिए। अगर लेवल्स वाइज देखना है तो 18000 का लेवल ब्रेक होने के लिए वेट कीजिए, और अगर शॉर्ट साइड पे आपकी पोजीशन है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, और समित मान रहे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में उस पर फोकस करना चाहिए। हम इनके पसंदीदा स्टॉक्स पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक लुक लेते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं और आशीष बताएंगे कि क्या स्मॉल कैप भी एक डल मोमेंट फेस कर रहा है या नहीं। डल मोमेंट कहना तो गलत होगा प्रियंका, अच्छे खासे प्रेशर में। ध्यान रखें मार्केट्स अब फ्रेश लोज बना रहे हैं, दिन के लोज के आसपास कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 3/4% का दबाव है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे प्रेशर है। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें बाजार की 1:4 या 1:5 का रेशियो है गिरने वाले शेयरों के फेवर में, तो एक्चुअली इस लेयर के नीचे स्टॉक्स की पिटाई काफी ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट दिक्कत इतनी है कि आज जब मैं इस लिंक को तैयार कर रहा था मेरे पास बहुत ज्यादा गेनर्स नहीं थे। चुनिंदा जो गेनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। केएसके एनर्जी वेंचर्स 10% के अपर सर्किट के आसपास कामकाज करता हुआ। कल भी ये स्टॉक में मोमेंटम था, खबरें ढूंढनी कोई खबर मिली नहीं मुझे कल। हाँ, सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए थे तो उसके बाद कल भी बाइंग थी, आज भी बाइंग कंटिन्यू होती हुई। हालांकि बीटन डाउन स्टॉक है, अभी भी साल के हाई से 75% नीचे कामकाज कर रहा है। दूसरा स्टॉक है वो आज का जैकपॉट शेयर भी था, इस कंपनी का नाम है टीसीपीएल पैकेजिंग। हालांकि दिन के हाई से ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है बाजार के मूड के साथ। अब तो महज 5% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। जो बाकी चुनिंदा गेनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। जय बालाजी इंडस्ट्रीज, आर सिस्टम्स और भारत वायर रोप्स, इन स्टॉक्स में कुछ बाइंग है और आर सिस्टम्स तो अब फ्रेश बाइंग पिकअप होती हुई दिन के हाईस पे 9-9.5% के उछाल के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। अंदर आते वक्त ये स्टॉक महज 4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। अब बात लूजर्स की, और भरमार है लूजर्स की। इनफैक्ट कई स्टॉक्स में एक सीरियस करेक्शन हो रहा है। अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद तगड़ा प्रेशर बन रहा है। वो स्टॉक्स हैं लक्ष्मी एनर्जी फूड्स और गोकुल रिफॉइल्स, इनमें अच्छा खासा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ। ज्योति स्ट्रक्चर्स, कल खबर आई थी $15 मिलियन का ऑर्डर मिला था, उसके बावजूद ये स्टॉक दिन के हाई से फिसला और आज तो अब ये लाल निशान में कामकाज करता हुआ 4% के आसपास की कमजोरी। इसके बाद वो जो डेली लाइमलाइट छीनने वाले शेयर्स, हालांकि गलत रीजंस के कारण, वो आज फिर फीचर करते हुए आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसमें मंधाना रिटेल और एमबीएल इंफ्रा नाम के दोनों काउंटर्स जो लगातार इस हफ्ते रोज मैंने हाईलाइट करें और रोज वो स्टॉक्स लोअर सर्किट पे कामकाज कर रहे हैं। डिजिटल प्ले, ये एक वो पॉकेट थी जहां पे हमने देखा था तगड़ी बाइंग होती हुई। कोई भी स्टॉक किसी भी एंगल से डिजिटल इंडिया की थीम से, डीमोनेटाइजेशन बेनिफिशियरीज के नाम से जुड़ता था, उनमें बाइंग थी। अब उन सब स्टॉक्स में प्रेशर आता है। इनफैक्ट आज तो लंबी लिस्ट है ऐसे तमाम स्टॉक्स की। बार्ट्रॉनिक्स, ज़ायलॉग सिस्टम्स, डेटामैटिक्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एलाइट डिजिटल, ये सारे स्टॉक्स 4 से 5% की कमजोरी के साथ आज कामकाज करते हुए। स्मॉल कैप कॉर्नर में भी कमजोरी नजर आ रही है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और समित से जानते हैं कि इस कमजोर बाजार में उनकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हम देख रहे हैं प्रेशर, गिरावट में दोनों ही फिलहाल कारोबार कर रहे हैं।
मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित, ये जो गिरावट है, क्या यहाँ आप कुछ स्टॉक्स को ऐसे प्राइस पॉइंट पर देख रहे हैं जो अच्छी खरीदारी का एक मौका दे रहे हो? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शनली अभी भी व्यू पॉजिटिव है, हमें डाउनसाइड अभी भी काफी लिमिटेड लग रही है, तो हम ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जो अच्छे खासे गिरे और उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो जिनमें बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होगी। तो इनमें से एक होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जिसने ऑफलेट एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है, बट अभी कहीं ना कहीं ये इसके मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो 800-790 के आसपास हमें दिख रहा है। लास्ट 2-3 दिन से हम मूवमेंट उसके आसपास वही देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ओवरसोल्ड कंडीशन इसमें काफी ज्यादा हो गई है, तो यहां से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। तो 858 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 779 का होगा। सेकंड बाय होगा एडीएजी पैक में से रिलायंस कैपिटल में। लास्ट 3 दिनों में हमने ओवरऑल एडीएजी पैक में एक अच्छा खासा एक्शन देखा हुआ है। कल भी हमने देखा था कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, इनमें अच्छा खासा मूवमेंट था। तो इसमें से हम रिलायंस कैपिटल पिक करेंगे, जिसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी एनकरेजिंग है। टारगेट 475 होगा, स्टॉप लॉस 443। ओके, सो दो बाय की सलाह समित की तरफ से, एक रिलायंस कैपिटल और दूसरा स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी खरीद की सलाह। साथ ही में समित, ये कुछ स्मॉल कैप कॉर्नर के स्टॉक्स, जिसमें स्पेशली में डिजिटल इंडिया से जुड़े जो स्टॉक्स थे, जिनमें हम एक लगातार एक रन अप देख रहे थे, उनमें हम एक दबाव देख रहे हैं और अच्छा खासा दबाव। बादशाह ने कल भी दबाव में था, आज भी इसमें प्रेशर। एलिट डिजिटल, ज़ाइलॉग सिस्टम, डेटामेटिक्स, टीवीएस, इन सब में हम देख रहे हैं दबाव, गिरावट। अब क्यों इनकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है टेक्निकल चार्ट्स पर? अभी आपका व्यू क्या है इनमें? देखिए प्रियंका, ऑफलेट हमने ये स्टॉक्स में अच्छा खासा ऑलरेडी रनअप देखा है। अगर बायोट्रॉनिक्स, टीवीएक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये स्टॉक्स नियरली 50 to 60% अप्रिसिएशन दे चुके हैं लास्ट 1 मंथ में। तो एक शार्प रैली आने के बाद हर एक स्टॉक में हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखते हैं या माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि एक शार्प रनअप के बाद इनमें जो फिलहाल हम लास्ट 3-4 दिनों से करेक्टिव मूव देख रहे हैं, वो एक प्रॉफिट बुकिंग हम मान सकते हैं या फिर एक कंसोलिडेशन फेज मान सकते हैं। बट अगर हम देखें तो उनमें जो तेजी हुई थी उसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा अच्छे थे, और लास्ट 2-3 दिन के करेक्टिव मूव में वॉल्यूम काफी लो है, तो वो पॉजिटिव है अभी भी ये स्टॉक्स के लिए। और कहीं ना कहीं पे ये कंसोलिडेशन करके उनका जो नेक्स्ट अपवर्ड लेग ऑफ द रैली है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ समझ, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ने वाले हैं 2 एक्सपर्ट, मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हरचेकर। बाजार में ऊपरी लेवल से फिर बिकवाली हावी, 150 अंक फिसला सेंसेक्स, निफ्टी 0.5% नीचे। मिड कैप और बैंक निफ्टी ने फिर किया निराश। बाजार में गिरावट के बावजूद सन फार्मा मजबूत। नोवार्टिस से कैंसर की दवा का ब्रांड खरीदने के लिए करार। सब्सिडरी स्पार्क को भी यूएस FDA से नई दवा के लिए रिस्पांस लेटर मिला। और जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक आज से होगी शुरू। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद दूर करने पर फोकस। मॉडल जीएसटी कानून पर भी होगी चर्चा। लॉजिस्टिक शेयर मजबूत। 6 घंटे तक चली टाटा स्टील की ईजीएम। नस्ली वाडिया नहीं हुए शामिल। आज टाटा मोटर्स की ईजीएम पर नजर। वाडिया को हटाने पर होगी चर्चा। आज फिर होगा किंगफिशर विला की नीलामी। गोवा में है विजय माल्या की ये लग्जरी प्रॉपर्टी। कुछ दिन पहले मुंबई के किंगफिशर हाउस की नीलामी रही थी नाकाम। नमस्कार और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत और यहां पर हम आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। तो आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमें फोन जरूर लगाएं। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आज देखिए बिकवाली का मूड एक बार फिर दिखाई दे रहा है।
प्रेशर है 8,004 दिन का लो रहा है 8,003, तो लोज के आसपास ही इस समय कारोबार बनता हुआ, और देखना यही होगा कि हम 8,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उसके नीचे फिसलेगा आज बाजार। वैसे 7980 पहला स्तर है जिस पर सभी ट्रेडर्स की नजरें बनी हुई हैं। वायदे बाजार के लिहाज से भी एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है काफी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक बार फिर टायर कंपनियों की बिकवाली हो रही है, यहां पर पिटाई होती हुई। सीएच जैसे काउंटर्स हैं जो कमजोर है आज के ट्रेड में। यही नहीं, आज हम देख रहे हैं भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर प्रेशर आता हुआ 3.5% नीचे। काउंटर ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और कैनरा बैंक पूरी तरह से तैयार है नई शॉर्ट पोजीशंस के लिए 2-2.5% नीचे। हालांकि एक तेजी का खिलाड़ी आज दिखा है, वो है BEML। अच्छी शुरुआत हुई इसकी और 1.5% तक का इजाफा। ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 8% ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुट और कॉल एक्शन पर एक बार नजर डालें तो देखिए 8,000 का पुट, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है पिछले कुछ दिनों में, और आज लगभग 68 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं आप 8,300 का कॉल देखेंगे तो यहां पर ऊपरी लेवल्स पर पोजीशन थोड़ी सी ट्रिम डाउन हुई है पिछले कुछ सेशंस के मुकाबले। 8,300 का कॉल, 59 लाख शेयर्स का ही ओपन इंटरेस्ट यहां पर दिख रहा है। तो ये फिलहाल रुझान देखने को मिल रहा है मार्केट का। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? नितेश ठक्कर हमारे साथ हैं और वायदे बाजार का कॉल लेंगे हम आज अमित हरचेकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। नितेश, 8,000 के काफी करीब इन लेवल्स पर शॉर्ट करेंगे या फिर 7980 पर? हर्षिता, आई थिंक बिटवीन इंडाइसेस बैंक निफ्टी एक बेटर शॉट होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 18,000 का न सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है परंतु 200 एवरेज जो कि उसका बड़ा सपोर्ट था आज उसके नीचे गैप से ब्रेक डाउन किया है, तो उसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगाए। 18,060 का लेवल है बैंक निफ्टी के 200 एवरेज का, तो 18,070 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 17,600 की गिरावट आ सकती है। उसी के साथ में आई थिंक क्लियरली अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन है तो लॉट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो बैंक्स में आप शॉर्ट की पोजीशन खड़ी करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल 17,600 के लिए शॉर्ट करें, ये नितेश की सलाह है। अमित, आप क्या ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं इस समय निफ्टी पर खासकर? देखिए, हमारा व्यू एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हम काफी पॉजिटिव हो चुके हैं इस गिरावट के बावजूद। उसका रीजन ये है कि अगर हम निफ्टी का रेशो ले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ पुट ऑप्शंस का, तो वो रेशो अभी बढ़ के उसमें एक रिवर्सल आ चुका है और हमें यही लग रहा है कि ये जो रेशो है यहाँ से 25% और भी ऊपर जा सकता है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी निफ्टी होगा, जिसमें कि 6 से 7% की उछाल आ सकती है। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें लग रहा है कि इस एक्सपायरी अराउंड 8200 की आएगी और जनवरी में आपको एटलीस्ट 8,500 के लेवल्स दिखाई देंगे, तो व्यू काफी पॉजिटिव है। तो हम शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो हमारी सलाह है कि 7980 के स्टॉप लॉस से आप फ्यूचर्स बाय करें। हमें लग रहा है 8120 के स्तर आ सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी व्यू काफी पॉजिटिव है। 17,700 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स बाय करें। हमें लग रहा है 18,500 तक बैंक निफ्टी में रैली आ सकती है। ओके, तो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल यहाँ पर अमित हरचेकर देते हुए कि नेशनल लेवल्स पर खरीदारी के बारे में अब सोचना अहम रहेगा, इसीलिए 8180 के टारगेट के लिए तेजी का कॉल, स्टॉप लॉस 7970 पर ये लगा रहे हैं। और साथ ही बैंक निफ्टी में भी एक कॉन्ट्रा कॉल इन्होंने लिया है तेजी का। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आलोक हमारे साथ लाइन पर है बलरामपुर से। पूछिए आलोक। मेरे पास 3 लॉट SBI के हैं, 4.62 के एवरेज पर, 460 का कॉल। 260 का कॉल, ओके जी, 4.62 के एवरेज पर है। उसमें जो आज ₹1.15 पर कर रहा है ट्रेड। आज SBI पर भी हम देख रहे हैं जहां पर निजी बैंक पिटे, SBI में भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या सलाह होगी अमित इस पर? देखिए, SBI एक रेंज बाउंड रहने की संभावना है। 258, 260 क्रॉस करना काफी मुश्किल है, तो अगर इनके पास कोई कॉल ऑप्शन है तो सलाह होगी कि यहाँ पे निकल जाए। ओके, एग्जिट करने की सलाह हो रही है इस समय क्योंकि रेंज में है आलोक ये शेयर, ये फिलहाल अमित का मानना है। अगले दर्शक कमलेश ने फोन किया है हमें, मुंबई से लाइन पर है। पूछे कमलेश। हाँ, हेलो, बताइए सर, बताइए। हाँ, 213.35 का ONGC का एक कॉल लिया है। ठीक है, ₹2.40 पे। और ये तो अभी क्या करूं? है। नुकसान तो है सर, क्योंकि देखिए बाजार की गिरावट में ONGC भी 200 के नीचे खिसका है। इस पर मितेश क्या सलाह है?
देखिए ओएनजीसी में फिलहाल की अगर मैं बात करूँ व्यू की तो स्टॉक एक तेजी के बाद लगता है थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, साइडवेज कंसोलिडेशन में। स्टॉक में मंदी नहीं लगती, परंतु फिलहाल इमीडिएटली तेजी कंटिन्यूशन का कोई सीन नहीं लगता। तो अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो उसमें निकल जाए बेटर रहेगा। एग्जिट लेने की सलाह सर, क्योंकि अब गिरावट के घेरे में काउंटर आ रहा है अच्छी खासी बढ़त दिखाने के बाद। सचिन जाधव हमारे साथ लाइन पर है, पूछे सचिन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। एक्सिस बैंक का एक फ्यूचर 458 पे बाय किया है, खरीदा है। ये कब पोजीशन लिया आपने सचिन? कल किया है मैडम। कल कोई खास वजह थी तेजी करने की? क्योंकि देखिए कल भी एक्सिस बैंक काफी कमजोर था। हाँ मैम, एक्चुअली वो बॉटम आउट कर रहा था, इसके लिए उसको खरीद लिया है। लेकिन 452 पर इस समय ट्रेड फ्यूचर्स में और कैश में भी आज देखिए पिटाई तो इन्हीं काउंटर्स की हो रही है, निजी बैंक्स की। 450 पर आ चुका है। कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्या इन्हें अमित, या फिर आप एग्जिट की सलाह देंगे? देखिए स्टॉक का जो ट्रेडिंग रेंज है लोअर साइड पे इजीली 444 तक भी स्ट्रेच हो सकता है, तो इनका स्टॉप लॉस काफी नीचे बनता है 444 का। अगर इनकी रिस्क एपेटाइट नहीं है तो यहाँ पे आप 450 का स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में और वहां से निकल जाए। आपको री एंट्री करना है जब स्टॉक फ्यूचर फिर से 460 के ऊपर जाए। इस बीच निफ्टी 8000 के नीचे फिसला है, 7998, 7999 ये लेवल्स है। स्थिति ठीक नहीं लग रही है। 62 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। याद रखिए 7980 ये लेवल दिया था संदीप वागले ने। इनफैक्ट 2 दिनों से कह रहे हैं कि उन लेवल्स तक पिट सकता है। तो देखते हैं क्या उन लेवल्स तक आएगा और वहां पर कुछ सपोर्ट लेता है या फिर और खिसकता है बाजार। कल आपको याद होगा 8100 के आसपास बाजार मंडरा रहा था। आज 8000 के आसपास मंडरा रहा है और 8000 को इसने किया है ब्रीच, तोड़ा है। 7997 के लेवल्स आ चुके हैं और सेंसेक्स भी 200 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ, मिड कैप इंडेक्स 150 पॉइंट टूटता हुआ, बैंक निफ्टी अब 180 अंक नीचे है। अब निफ्टी को नीचे क्या खींच रहा है उन काउंटर्स पर एक नजर डालेंगे। इस बीच आप देखिए फियर इन ग्रीड मीटर तेजी से एक्सट्रीम फियर जोन की तरफ खिसकता हुआ और नॉर्मली ये जो रुझान है हम हर रोज दोपहर में देखते हैं। आज ओपनिंग पर ही स्थिति आ चुकी है 7994 के लेवल, 7993 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। ब्रेकडाउन साफ दिख रहा है। मितेश, आपको कोई लेवल दिख रहा है जहां पर शायद सपोर्ट लेने की कोशिश करे निफ्टी? देखिए एक माइनर इंट्राडे सपोर्ट है 7970 का, परंतु वो जो मेन सपोर्ट है वो 7925 7930 का है। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर अर्ली टाइम्स में आई थिंक निफ्टी ने वहां पर 3 या 4 बार इंट्राडे लोज बनाया था। तो 7925 7930 काफी क्रिटिकल होगा ट्रेडिंग के लिए। परंतु बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना स्विंग लो तोड़ दिया है, तो आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा और प्रेशर डाल के निफ्टी को वहां तक ले जाएगा। अमित, आप अपनी पोजीशंस को क्या दोबारा सोचना चाहेंगे? क्योंकि आप एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं, बाजार वैसी कॉन्ट्रा कॉल वाली सिचुएशन में तो दिख नहीं रहा है। हमारा जो ये व्यू लिया है ये 10 to 15 डेज पर्सपेक्टिव से लिया है एंड हमें यही लग रहा है कि ये जो जोन है 8050 to 7950 ये काफी पोटेंशियल रिवर्सल जोन है और यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो काफी अच्छा रिवर्सल आएगा। इसको जनरली हम सोच रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट जोन है जो कि 62% या 78% पे रिट्रेसमेंट पे बाजार रुक सकता है और वहां से अच्छी तेजी हो सकती है। क्योंकि हम बोल रहे थे क्योंकि जो रिस्क बाजार में कैलकुलेट होती है वो कितने पुट ऑप्शन सिस्टम में राइट होते हैं वो हिसाब से राइट होते हैं कंसीडर होती है। और इस 15 दिन में हमने देखा कि काफी पुट ऑप्शंस नेक्स्ट मंथ के भी शॉर्ट हुए अराउंड 8000 लेवल्स के 7900 के लेवल्स के। तो हमें लग रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी बढ़ चुका है और मार्केट में डाउनसाइड रिस्क काफी कम हो चुका है। ओके, लेकिन किस लेवल पर आपको लग रहा है सपोर्ट लेगा? क्या लेवल आपने कहा? देखिए हमें लग रहा है 7980 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, लेकिन क्योंकि बाजार में हैबिट होता है कि डाउनसाइड में एक्सुबरेंस लेवल्स आ सकते हैं, तो इसलिए हम क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं कि आप पैनिक मत हो, कोई भी डिक्लाइन आई है तो उसमें आप एक्यूमुलेट करें। अपसाइड पोटेंशियल मार्केट्स के लिए काफी अच्छा है इस लेवल से। फिलहाल ट्रेडर्स ने मन बनाया है आज बिकवाली करने का 7992 के लेवल्स इस समय। तो अमित को 7980 एक सपोर्ट लग रहा है, वहां से घूमेगा मार्केट। ये इन्होंने थोड़ा सा 15 दिनों के लिहाज से ट्रेड सुझाया था तेजी का और मितेश का मानना है कि एक्चुअल जो सपोर्ट है ना वो 7925 या 30 के करीब दिखाई देगा, वरना इंट्राडे के लिहाज से 7980 70 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। ये आसार बनते हुए 7900
90 के आसपास इस समय ट्रेड दिख रहा है। हिंडाल्को 3% नीचे, अदानी पोर्ट 2% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा स्टील, टाटा पावर, एक्सिस बैंक 1.5 से 2% का नुकसान कम से कम इन काउंटर्स में दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल बाजार की स्थिति। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। कुछ और आपके सवाल होंगे इस समय जो आपने ट्रेड लेना है, ले चुके हैं, उस पर सवाल जवाब होगा, और साथ ही क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए इस तरह के मार्केट में, और खासकर ऑप्शंस के जरिए क्या पैसा बनता है इस बाजार में, इस गिरावट में, इस पर भी राय लेंगे ब्रेक के बाद। बाजार देखिए टूटा है आज, 8000 के लेवल्स इसने तोड़े हैं और नवंबर 25 के बाद ये स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। 7994 के लेवल्स निफ्टी पर 66 पॉइंट की गिरावट, 200 पॉइंट गवा चुका है सेंसेक्स। मिड कैप्स ने दबाव बनाया है और बैंक निफ्टी भी धराशायी है, 1% की पूरी गिरावट, 180 अंक गवा चुका है। संजीव भसीन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, जो ईवीपी है इंडिया इन्फोलाइन के। मूड तो बिगड़ रहा है भसीन साहब, और हम देख रहे हैं लगातार बिकवाली एफआईआईज की ओर से होती हुई। अब मुझे तो कुछ नया ट्रिगर इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे समझ रहे हैं सेल ऑफ को? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए ये एक फैग एंड सेलिंग है, आपको पता है हॉलीडे सीजन है, पास है। ये फैग एंड सेलिंग उनसे है जो अभी भी डॉलर को चेस करना चाहते हैं एंड दे वांट टू बी इन यूएस बेस्ड एसेट। आई थिंक दिस इज द फैग एंड। ये एक अच्छा लेने का मौका है क्योंकि अगले 5 हफ्ते तक बजट से पहले ये अटकलियां लगेंगी। कितना इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन का ऑलरेडी है, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज प्राइस्ड इन। मुझे नहीं लगता इस एंड ऑफ द ईयर तक 7850 ब्रीच होना चाहिए, बट वी वुड से अगर आप थोड़ा सा निवेश का लंबा औजार रख सकते हैं तो ये लेने के लिए बहुत अच्छे टाइम है, क्योंकि ब्लू चिप्स आर अवेलेबल फॉर अ वेरी वेरी फियर इज द डोमिनेंट प्लेयर। इसलिए आपको भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं जहाँ पे ओनली पोस्टपोनमेंट हुई है, डिमांड की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। एंड वी थिंक आफ्टर द बजट द इकोनॉमी शुड बी अप एंड किकिंग विद गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजिंग अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड द इंडिविजुअल बाय रेट कट्स एंड सो ऑन। वसीम साहब, लेकिन रिटेल निवेशक तो यही समझना चाहेंगे कि अगर आप कह रहे हैं बजट के बाद थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आएगा, क्या फिर खरीदारी अब करनी चाहिए या फिर और फिसलेगा बाजार? आज हमारे टेक्निकल जानकार कह के जा रहे हैं कि 7925 वो क्रूशियल लेवल है, उसको होल्ड करना इम्पोर्टेंट है। क्या वहां तक टूटेगा बाजार, उन लेवल्स पर खरीदारी करेंगे या फिर अभी प्लान बना ले धीरे धीरे करके हर गिरावट पर खरीदारी करने के लिए? देखिए फियर का मौका रोज रोज तो आता नहीं है और कहाँ तक एक्सटेंड होएगा ये तो एक आदमी की अपनी जेब की ताकत है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप लेना शुरू करें और 300 पॉइंट तक का नीचे का है, लेकिन 3000 पॉइंट की उछाल है। अगले दिसंबर तक हमें 11000 निफ्टी दिखता है, बिकॉज एवरीथिंग वुड हैव बीन प्राइस्ड इन। अब आपको निवेश की एक वो बनानी है, नीति बनानी है कि कितना मैं अभी लूं, क्योंकि कन्वेंशनली फियर हैज बीन द बेस्ट टाइम टू बाय जस्ट एज ग्रीड हैज बीन द बेस्ट टाइम टू सेल। वी कंटिन्यू टू होल्ड के मार्केट इज मे बी इनऑर्डिनेटली बैलेंस बिकॉज ऑफ द यूएस पुल बैक एंड आई थिंक द फैग एंड सेलिंग मे बी अ डैम्पनर, बट ये एक मौका लेने का है। हमें नहीं लगता आपने जैसे कहा 7900 और 7850 से नीचे ये बाजार जाएगा इस 2016 की एंड तक। लेकिन कहां पर आपको प्राइम या फिर राइप अपॉर्चुनिटीज दिख रही है जहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर 100 रुपए लगाने शायद 10-15 के साथ शुरुआत हो, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स चुनेंगे? भसीन साहब आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? तो अर्षिता 3 लार्ज कैप नेम आपको लेते हैं। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो काफी करेक्ट किया अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ राइज इन पेटकोक प्राइसेस। 91 मिलियन टन की कैपेसिटी है, प्राइसिंग पावर है और हमें लगता है कि ये एक टेम्पररी मिसमैच है। एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज। दूसरा है हिंडाल्को विच इज अ ग्लोबल प्लेयर इन बोथ द एल्यूमिनियम कॉपर साइड एंड जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रही है। ये शेयर एक आउट परफॉर्मर है, अभी भी आपको ये 162-65 के बीच में मिले तो लेने का मौका है। और तीसरा मनपसंद है मारुति, जो एक तो येन की वीकनेस से मार्जिन प्रेशर में गेन करेगा और साथ में जो उनके नए मॉडल लॉन्चेस हैं दे हैव बीन एक्सेप्टेड वेरी वेरी वेल। तो ये 3 लार्ज कैप पिक्स हैं। मिड कैप में आप कहें तो इंजीनियर्स इंडिया हमारा एक लगातार फेवरेट रहा है, वो अभी भी हम सोचते हैं कम बोनस लेना चाहिए। और एनबीसीसी जो एक डोमेस्टिक प्ले है ऑन द पीएसयू साइड ऑन कंस्ट्रक्शन, जहां हमें बहुत स्ट्रांग विजिबिलिटी दिखती है। एक थोड़ा रिस्की नाम लूंगा, शोभा डेवलपर, जो हमें बहुत पसंद है इन द रियल एस्टेट साइड और जो एक आउट परफॉर्मर होएगा गोइंग इनटू 2017।
ओके, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पर भसीन साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आपने 100 रुपए लगाने हैं आज के आज ही लगा दीजिए, धीरे धीरे करके पैसा लगाएंगे तो रिटर्न्स बनेंगे, बजट के बाद अच्छा मूव आएगा बाजार में, ये इनका भरोसा है। लेकिन सर, अगर इस समय का मूव आइडेंटिफाई करें, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, क्या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग काफी बढ़ गई है? नो हर्षिता, जैसे आपको कहा, ये एक हेज फंड सेल ऑफ होता है विच कम नियर द एंड, जहाँ पे आप अपनी नैव को ग्लोबल बेस्ड बैलेंस करना चाहते हैं, यू वांट टू बी इन मोर डॉलर बेस्ड एसेट्स बिकॉज द यूएस हैज बीन द बेस्ट प्लेस टू बी। और आई थिंक वो फैग एंड सेलिंग की वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम कम होने से द इम्पैक्ट कॉस्ट इज लार्जर। हाउएवर हमें यहाँ तक है कि LIC इज अ वेरी स्ट्रांग बायर एट दीज लेवल, और हमें लगता है ये आज 8000 का लेवल जरूर मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे। शुक्रिया भसीन साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस बीच आप देखिए 8000 पर वापसी निफ्टी की होती हुई, लेकिन इस लेवल को ब्रीच किया है। 7992 तक के लेवल्स आज देखने को मिले हैं लोज के लिहाज से, लेकिन हमारे जानकार यही कह रहे हैं कि ये जो सेल ऑफ है ये क्योंकि FIIs अब छुट्टी पे जाएंगे। देखिए कल है फ्राइडे, कल आखिरी ट्रेड होगा और लंबी छुट्टी होती है उनकी क्रिसमस न्यू ईयर की, और 80% लोग तो 8 जनवरी के बाद ही लौटेंगे। तो ये फैग एंड ऑफ द सेल ऑफ है, और उसके बाद वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स ऑब्वियसली भारत में भी गिरते हुए दिखाई देंगे, तो इससे ज्यादा पिटना शायद संभव नहीं है। हालांकि अगर आपने खरीदारी करनी है, आगे और गिरावट दिखेगी, धीरे धीरे करके पैसे लगाने के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। ट्रेडर्स के लिए ऑफ कोर्स ये मुश्किल टाइम जरूर है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आगे एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी और हमारे जानकारों की पिक्स भी बने रहिए। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। 8000 के आसपास मंडराता हुआ, 7998 के लेवल इस समय एक बार फिर तो 8000 होल्ड नहीं कर पा रहा है। कल भी हमने यही देखा था, 8100 पर जब भी निफ्टी आया था बिकवाली हो रही थी, 8000 पर जब भी निफ्टी आ रहा है वहां पर हल्की बिकवाली हो रही है। ऐसे में क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो पैसा कमा पाएंगे? अमित हर्चेकर है, अमित बताइए। देखिए, हमें यही लग रहा है कि मार्केट काफी मेजर रिवर्सल जोन पे है, तो हम सजेस्ट करें कि आप जनवरी का 8300 का कॉल ऑप्शन खरीदें, जिसकी वैल्यू अभी अराउंड 40 रुपीज है। हमें लग रहा है कि आप इसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और हमारा जो लक्ष्य है उसमें एटलीस्ट 130 to 140 रुपीज अगले 15 दिन में इसमें आना चाहिए। ओके, ये फिलहाल 8300 जनवरी का कॉल आप खरीदें। अमित कह रहे हैं 40-45 के आसपास ट्रेड करा है, 150 का टारगेट, स्टॉप लॉस 20 रुपए पर लगाने की सलाह। मितेश ने लाजली कहा है कि वो इस समय बेरिश है, तो मितेश सेल कॉल्स हैं आपके रेडार पर? जी हाँ, मेरे पास 2 सेल कॉल्स हैं। एक अदानी पोर्ट्स होगा सेल 275 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 260 की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा गिर गया है तो अराउंड 270 के आसपास शॉर्ट करने का ट्राई करें। और दूसरा मैंने जैसे कि बताया डीवीज लैब, आई थिंक एक ब्रेकडाउन दे रहा है चार्ट्स पे, ये भी थोड़ा नीचे आ गया तो ट्राई करें इसको सेल करने का 1130 के आसपास। 1155 का स्टॉप लॉस लगाए और 1080 के टारगेट देखें। ओके, तो ये फिलहाल राय आती हुई मितेश की ओर से, अदानी पोर्ट बेचे, डीवीज लैब बेचे, टूट रहे काउंटर्स। अमित बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं? देखिए, पहले तो सलाह होगी इन्फोसिस फ्यूचर्स बाय करने की। इसमें स्टॉप लॉस होगा आपका 975। हमें लग रहा है कि इसमें जो रैली है एटलीस्ट 1050 to 1060 तक एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा जो स्टॉक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर्स, उसमें काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 490 to 495 के जोन के बीच में। इसमें सलाह होगी कि आप 480 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स खरीदे। हमारा लक्ष्य अराउंड 530 to 540 ऑन हायर साइड है। एंड तीसरा एक शॉर्ट कॉल है ऑरबिंदो फार्मा में। हमें लग रहा है कि स्टॉक में काफी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, तो स्टॉक में 630 तक गिरावट आ सकती है फ्यूचर्स में। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 690 क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, ये फिलहाल आपके लिए राय। और बिंदु फार्मा में अभी भी बिकवाली की राय आ रही है, लेकिन रिलायंस इंफ्रा, इंफोसिस में तेजी की कॉल अमित ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर। लेकिन देखिए, स्क्रीन पर ही नजरें आपकी टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि 8000 के नीचे हम फिसले हैं, 7997। तो जो भी आपके सवाल है ट्रेड के लिहाज से उनका जवाब हम देंगे जरूर, लेकिन फिलहाल मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रियंका संभव और प्रकाश काबा आपके सारे सवालों के जवाब देंगे।
बाजार में बिकवाली हावी, सेंसेक्स 150 अंक फिसला, निफ्टी भी 0.5% नीचे, मिड कैप और बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट। बाजार में गिरावट के बावजूद सन फार्मा मजबूत, नोवार्टिस से कैंसर की दवा का ब्रांड खरीदने के लिए करार, सब्सिडियरी स्पार्क को भी यूएस एफडीए से मिली मंजूरी। जुबलेंट फूड में 1.5% का दबाव, ब्रोकरेज हाउस कोटक ने मौजूदा भाव पर शेयर को बताया महंगा, लक्ष्य 900 रुपए से घटाकर 820 किया। केडीडीएल में 8% की शानदार तेजी, प्रमोटर को 265 के भाव पर 2.5 लाख से ज्यादा कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी कंपनी। और जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक आज से होगी शुरू, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद दूर करने पर फोकस, मॉडल जीएसटी कानून पर भी होगी चर्चा, लॉजिस्टिक शेयर मजबूत। 6 घंटे तक चली टाटा स्टील की ईजीएम, नुस्ली वाडिया नहीं हुए शामिल, आज टाटा मोटर्स की ईजीएम पर नजर, वाडिया को हटाने पर होगी चर्चा। और आज फिर होगी किंगफिशर विला की नीलामी, गोवा में है विजय माल्या की ये लग्जरी प्रॉपर्टी, कुछ दिन पहले मुंबई के किंगफिशर हाउस की नीलामी रही थी नाकाम। बाजार में हम देख रहे हैं दबाव बढ़ता हुआ, निफ्टी को हम 8000 के नीचे स्लिप करते हुए देख रहे हैं और सेंसेक्स में भी अब गिरावट बढ़ चुकी है, 205 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में कारोबार हो रहा है। निफ्टी 8000 के नीचे के लेवल्स को छू रहा है, 67 अंकों का दबाव यहां पर है। मिड कैप में 170 अंकों की गिरावट दिख रही है और बैंक निफ्टी 190 अंकों से कमजोर कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में सेटल होता हुआ, यानी बाजार में अभी हम देख रहे हैं नेगेटिव बायस। 1313 शेयर है जो कि गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और इनके मुकाबले केवल 246 शेयर हैं जो आगे बढ़ पा रहे हैं, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो गिरावट हावी हो रही है सारे ही बाजार के बिग प्लेयर्स दबाव में, वेदांता, हिंडाल्को, केन इंडिया, अदानी पोर्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तमाम काउंटर्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं दबाव ही नजर आ रहा है। बढ़ने वालों में सन फार्मा के लिए अच्छी खबर आई है तो यहां बढ़त देख रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट में हल्की मजबूती है, एचयूएल में भी आज मजबूती के साथ अभी तक कारोबार हो रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के जानकार और आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, निफ्टी को हम देख रहे हैं 8000 से नीचे स्लिप कर गया, क्या गिरावट और आएगी? ऐसा तो लग रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा, जो पिछले लो हमने देखा था 7900 के आसपास, वहां से जो अपमूव मिला 8250, ये एक रिएक्टिव अपमूव था। मतलब यही था कि ऊपर गया है नीचे आने के लिए, अब वो गिरावट जो आप आज नजर आ रही है गैप डाउन है और उसके बाद लगातार गिरावट चल रही है। मुझे लगता है जो रिसेंट लो है वो भी अंडर थ्रेट है, कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन यस डाउन साइड ओपन। ओके, तो लग रहा है कि नए लोज को छूने के लिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी हम प्रेशर बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। यहां पर भी गिरावट सुबह के मुकाबले अब और ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है। तो बैंक निफ्टी आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? यहाँ पर तो नया नो बन चुका, जो पिछला लो हमने देखा था करीब अराउंड 18,200 के करीब, 150 के करीब, वो भी ब्रेक हो चुका। अब तो यहाँ पर गिरावट तय हो गई, अपर रीजन पे 18,500, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता वो क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी लीड करेगा और निफ्टी को खींच जाएगा नीचे। ओके, तो अभी तक तो यही लग रहा है कि दबाव में बाजार नजर आ रहे हैं और इस दबाव में ये जानना जरूरी होता है कि आपको अपने स्टॉक में क्या करना चाहिए। इसीलिए अगले 6 मिनट तक हम लेकर आए आप तक फटाफट सलाह प्रकाश गाबा की। अपने स्टॉक में आप बने रहें या ले एग्जिट रूट आपको बताएंगे अगले 6 मिनट तक। दुर्गापुर से अनिमेश जी का सवाल सिंटेक्स पर, 4000 शेयर है इनके पास, सिंटेक्स के 82 रुपए की खरीद रही है, फिलहाल पर शेयर 8 रुपए 15 पैसे के नुकसान पर बैठे हैं। है तो वीक सिंटेक्स मुझे लगता है, लेकिन लोअर लेवल पे से जो हमने देखा है करीब अराउंड 64 का, ये भी ब्रेक हो सकता है, वहां पर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है ऑन द अपर रीजन, तो आई थिंक यहाँ पर सेल है। ओके, एग्जिट की सलाह सिंटेक्स से। अहमदाबाद से राकेश जानना चाहते गति में क्या करें, 1000 शेयर हैं, 119 रुपए की इनकी खरीद रही है।
यहाँ पर भी वीकनेस है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। इतना एक एडवांटेज है इसमें गति में कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल अराउंड 100 के आसपास सपोर्ट है। अगर 100 सर्वाइव कर लेता है तो यहाँ से बाउंस मिलेगा। अगर 100 ब्रेक हो जाता है तो इसमें काफी वीकनेस आ सकती है। फरीदाबाद से अभिषेक आनंद, परसिस्टेंट के 50 शेयर, 616 रुपए की खरीद। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल है होल्ड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के करीब ट्रेड कर रहा है 575 580 जोन। तो यहाँ पर ये स्टॉप लगाना चाहिए 580 का या 575 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में अगर 700 के करीब जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुंबई से अभिरूप मारू, इक्का लैब 200 शेयर, 545 रुपए की खरीद। वीकनेस तो है यहाँ पर, जो अपमूव मिला था उसमें एक सेलिंग प्रेशर था, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। एग्जिट इक्का लैब्स। पटना से आयुष्मान, येस बैंक के 100 शेयर, 1128 रुपए की खरीद का भाव। यहाँ पर अपर रीजन्स में एग्जॉशन है, वीकनेस काफी नजर आ रही है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए एग्जिट सेल। कोटा से नीरजा, टीडी पावर के 50 शेयर, 194 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। टीडी पावर यहाँ पर तो ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम लो की तरफ, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, इसीलिए एग्जिट। ओके, तो टीडी पावर से भी एग्जिट की सलाह। गुवाहाटी से अनघा, इनके पास है एस्कॉट के 100 शेयर, 290 इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल 2 रुपए पर शेयर है मुनाफा हो रहा है एस्कॉट्स में। लकी है, मुनाफा मिल रहा है क्योंकि इसका एग्जॉशन पैटर्न है अपर रीजन से, और गिरावट आ सकती है, मुनाफा घर ले जाइए, एग्जिट। उल्लासनगर से राहुल, ओएनजीसी 2500 शेयर, 205 रुपए की खरीद। आपकी सलाह, क्या करें ओएनजीसी में? फिलहाल लॉस 6 रुपए 10 पैसे पर शेयर। स्टॉप लगाना चाहिए 190 का, होल्ड कीजिए। अगर आपको मिलता है तो 220 के आसपास बेच सकते हैं। ओके, तो 190 का स्टॉप लॉस ओएनजीसी में। अगला सवाल शमीम शेख जी का, रांची से, डिशमन फार्मा है इनके पास, 1000 शेयर, 203 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से इनको यहां पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अपर रीजन्स में एग्जॉशन है और गिरावट देख सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सेल। सूरत से रवि बापट, नेस्ले इंडिया के 10 शेयर हैं इनके पास, 5,850 रुपए इनकी खरीद का भाव है। नुकसान काफी उठाना पड़ रहा, 67 रुपए 30 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है इन्हें नेस्ले इंडिया में। अगर ट्रेडर है तो एग्जिट, अगर निवेशक है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो होल्ड है। लो लेवल्स भी देख सकते हैं, 5000 का भी लेवल देख सकते हैं, लेकिन वहां पर खरीद का मौका मिलेगा। तो अभी कॉन्ट्रैक्शन में है, अगर निवेशक है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज एग्जिट। आजमौल से ताशी, टाटा स्टील 50 शेयर, 405 इनकी खरीद का भाव रहा है। लॉस हो रहा है 9 रुपए 60 पैसे पर शेयर। अपमूव तो बरकरार है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर है। लोअर लेवल्स देख सकते हैं 370 का, अगर वो झेल सकते हैं तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज एग्जिट। रोहतक से जनार्दन, जिंदल पॉली 100 शेयर, 348 रुपए की खरीद। यहां पर भी इनको लगता है एग्जिट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 400 के करीब था, वो ब्रेक हो चुका, अब गिरावट आती है। पॉसिबल टारगेट लोअर साइड में भी आ सकते हैं 300 के, तो एग्जिट जिंदाल पॉली। बरोड़ा से नीरव, और इनके पास है वो स्टॉक जिसमें आज हम एक्शन देख रहे हैं। सन फार्मा एडवांस ये होल्ड करते हैं 50 शेयर, 300 की खरीद है, और आज के दबाव भरे बाजार में भी 19 रुपए 50 पैसे पर शेयर ने मुनाफा दे रहा है सन फार्मा एडवांस। इनको रिस्क लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 300 जो इनकी खरीदी है वहीं पर स्टॉप लगाए तो रिस्क नहीं हुआ। हाँ, अपर रीजन पे 400 जा सकता है, तो इसलिए होल्ड कीजिए। हैदराबाद से अंकुर, EIG पैरी 100 शेयर, 252 रुपए 15 पैसे की खरीद। बेसिकली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है मेक और अप्रेल्स। एक स्टॉप लगाना चाहिए 240 का। अपमूव में अगर मौका मिलता है 260 के ऊपर तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं EID पैरी। मोगा से हरिराम, रिलायंस पावर के 3000 शेयर, 45 रुपए में खरीदी। रिलायंस पावर 45 में खरीदा है। मेरे ख्याल से एग्जिट करना चाहिए, एक बाउंस मिल सकता है, बाउंस का एडवांटेज लेकर एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है रिलायंस पावर का। दिल्ली से संदीप सहाय, टूरिज्म फाइनेंस 2800 शेयर होल्ड करते हैं, 50 रुपए में खरीदारी की थी। बस वहीं पर इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 48 के आसपास। अगर अपमूव मिलता है तो अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं। फिलहाल वीक नजर आता है टूरिज्म फाइनेंस। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से मृगांक सान्याल, इंजीनियर्स इंडिया EIL 350 शेयर, 317 की खरीद।
होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 300 का, और 340 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। शाहिदुर रहमान जी आपकी सलाह चाहते हैं अतुल ऑटो पर 50 शेयर 420 रुपए की खरीद। ज्यादा नुकसान नहीं है, सिर्फ 7 रुपए का नुकसान हो रहा है, झेलना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि जिसका सपोर्ट है लगता है अब ये ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है सपोर्ट तो 250 भी देखने को मिल सकते हैं। तो अतुल ऑटो सेल। हरिद्वार से विकास, शांति गियर 200 शेयर 120 की खरीद। शांति गियर, वेल शांति गियर की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक ही नजर आ रहा है, मेक और ब्रेक लेवल्स पर है, इसलिए स्टॉप लगाना पड़ेगा 107 का, होल्ड कीजिए। अप मूव अगर मिलता है 125 और 130 का तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर रुकती है, लेकिन प्रकाश जी आज के बाजार के मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में है? अपोलो टायर्स वीक नजर आता है, बहुत अच्छा चांस है कि 180 की तरफ जाए, डाउन स्लाइड कर सकता है, स्टॉप होना चाहिए 192। दूसरा स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है येस बैंक, बैंकिंग क्षेत्र वीक नजर आता है, लोअर साइड के जो टारगेट है 1100 के करीब है, अपर रीजन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1137 का, बस उसी के ऊपर स्टॉप लगाइए, दोनों ही शॉर्ट। दो शॉट की सलाह आपको प्रकाश जी दे रहे हैं, लेकिन एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, हमने बताया था कि गोवा में आज किंगफिशर विला जो है विजय माल्या का उसकी नीलामी है, उसके लिए भी बोली नहीं मिली, यानी ये नीलामी भी नाकाम साबित हुई है। लगातार इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई में स्थित कैफे हाउस की नीलामी भी इसी तरह से नाकाम साबित हुई थी, कोई बिडर नहीं मिला था, और अभी तक यही खबर आ रही है कि ये नीलामी गोवा विला की ये भी फेल साबित हो रही है। यहां पर गोवा में ये किंगफिशर विला है जिसकी नीलामी थी और इसके लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कैफे हाउस जो मुंबई में स्थित है उसके 3 राउंड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नीलामी नाकाम ही रही है, और ये गोवा विला की भी एक नाकाम कहानी ही सामने आ रही है, जिसे खरीदार भी नहीं मिल रहा है। लेते छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक से लौटते हैं, जोड़ते हैं अपने दर्शकों को अलग अलग शहरों से जो जानना चाहते हैं कि क्या करना है उन्हें अपने स्टॉक्स में, और प्रकाश गावा मेरे साथ बने हुए हैं उनकी समस्या दूर करने के लिए। निफ्टी में दबाव 1 महीने के निचले स्तर में हम इसे देख रहे हैं, और मिड कैप भी अपने 200 डीएमए से नीचे आता हुआ, तो आज बाजार में गिरावट बनी हुई है। अब बात करते हैं अपने दर्शकों से। पुणे से सुमेधा कुलकर्णी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। सुमेधा जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी नमस्ते, मेरे पास मेघमणि ऑर्गेनिक्स के 500 शेयर है, अक्टूबर में मैंने लिए थे, और परचेस प्राइस थी 48.93, और निटको के 250 है, मैंने एवरेज किया, 2 बार लिए थे अक्टूबर में ही 71.23, तो मैं इसके बारे में चार्ट्स कैसे रखूं या क्या करूं उसके बारे में जानना चाहती हूं। और आपकी बातचीत से लग रहा है सुमेधा आप बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए लेती हैं इन स्टॉक्स को? हाँ, वैसे तो ट्रेडिंग पर्पज के लिए, ट्रेडिंग पर्पज से ही लिए हैं, तो उसके बारे में क्या करूं? ओके, तो ट्रेडिंग के लिए लिया है, दोनों में नुकसान उठा रही हैं, एवरेज भी कर चुके हैं निटको में ये बीच में। प्रकाश जी आपका सुझाव क्या होगा सुमेधा जी के लिए? मेघमणि की बात करें, जो आप ट्रेड कर रहा है वो सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है, इनकी कॉस्ट काफी हाई है 49 की, उन्होंने हाई लेवल्स पर लिया है, वो आना तो बहुत मुश्किल है, वक्त लगेगा, इसलिए इनको अगर होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड अभी ऐसी जगह पर है मेक और ब्रेक लेवल्स पर, इसलिए इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 38। अगर 38 ब्रेक हो जाता है तो और गिरावट आने दिन में देख सकते हैं, तो इसलिए एक स्टॉप लगाना जरूरी है। रही बात नेटको टाइल्स की, वेल यहाँ पर तो वीकनेस है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया 55 लेवल पे। इन्होंने रिवर्स एवरेजिंग 2 बार की है, रिवर्स एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए स्टॉक में, अगर गलत है तो एग्जिट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि हमको उसी स्टॉक से कमाना है, इसलिए यहाँ पर एग्जिट है। ओके, सो निटको से बिल्कुल आपको जो है वो लॉस बुक ही करना पड़ेगा। सुमेधा हमारे साथ थी जिनके पास निटको और मेघमणि था, तो निटको से एग्जिट की सलाह। दूसरा स्टॉक मेघमणि ऑर्गेनिक्स जो इनके पास है उसमें 38 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करके थोड़ी देर इंतजार करना होगा। मुंबई से राम प्रसाद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते राम जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास?
हमारी बातचीत उनसे जो है वो लाइन जो है उसका संपर्क टूट गया है, लेकिन राम प्रसाद जी का सवाल हमारे पास जरूर आ गया था। अदानी पावर ये होल्ड करते हैं, 3000 शेयर है, 33 रुपए की खरीद रही है। 3 से 6 महीने का व्यू अदानी पावर में समझना चाहते हैं। प्रकाश जी, आपका नजरिया क्या है अदानी पावर में? अडानी पावर ट्रैप्ड है 35 और 25 के बीच में। जब तक ये 35 क्रॉस नहीं करता ऑन द अपसाइड, इसमें अपमूव नहीं मिलेगा। अब ऐसी जगह पर है, अब लोअर लेवल्स आ सकते हैं, 25 के करीब भी आना है। इनको अगर लेना है तो 25 और 26 और 27 के ये जोन है, वहां पर खरीदना चाहिए। बेचने की जगह 35 होती है। अब ये ट्रैप है, मेरे ख्याल से अब और लोअर लेवल्स आ सकते हैं, इसमें एग्जिट है। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो अडानी पावर का स्ट्रेंथ नहीं है, वीक का स्ट्रक्चर है। अगर अपमूव जाता है तो जरूर रेजिस्टेंस आएंगे, अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है तो सपोर्ट पर स्ट्रेंथ मिलते हैं। तो फिर अदानी पावर से एग्जिट करने की राय है प्रकाश जी की, सेल कीजिए अदानी पावर। नवी मुंबई से राहुल मेरे साथ फोन लाइन पर है। राहुल जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरे पास डिश टीवी है जो मैंने बाय किया था 88 पे, 300 शेयर है। और मैं 1-2 महीने के लिए रख सकता हूँ। और आज के दिन में मैंने इंट्राडे के लिए 2000 शेयर शॉर्ट किए हुए हैं। ओके, तो और वैसे 2-3 महीने का भी नजरिया है इनका। डिश टीवी शॉर्ट टर्म के लिए, डिश टीवी टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? अभी तो फिलहाल राहुल जी को यहाँ नुकसान ही उठाना पड़ रहा है और इन्होंने इंट्राडे के लिए भी इसमें कुछ शॉर्ट किया है। डिश टीवी में भी 90 का एक लेवल था, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका। लेकिन इतना है कि फिर आसपास सपोर्ट है। यहाँ पर जो बेसिक ट्रेंड है वो वीक ही है। अपमूव मिलता है तो अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। एक खरीदा दूसरा शॉर्ट किया, आप गैम्बल करते हैं, गैम्बलिंग करना छोड़ दीजिए प्लीज। ओके, अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास अनिकेत जी का आया है। जम्मू में रहते हैं अनिकेत, मनप्पुरम फाइनेंस पर चाहते हैं प्रकाश जी की सलाह। 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 57 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल 4 रुपए 10 पैसे पर शेयर प्रॉफिट मनप्पुरम इन्हें दे रहा है। प्रकाश जी, मनप्पुरम फाइनेंस कैसा दिखता है आपको टेक्निकल चार्ट्स पर? क्या सलाह होगी अनिकेत के लिए? वीक स्ट्रक्चर है, 4 रुपया मुनाफा मिल रहा है, एग्जिट और क्या चाहिए आपको? सो प्रॉफिट बुक कीजिए फटाफट। मनप्पुरम फाइनेंस में छोटा ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसे बुक कीजिए और एग्जिट। राजेंद्र गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते मिस्टर गुप्ता, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्ते सर, स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार मैडम। मेरे पास रोल टाइम दिया है 100 शेयर 102 रुपए के हिसाब से। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता था, श्री राम ईपीसी मुझे क्या एडवाइस कर रहा था, इसको लूँ क्या इस रेट में? इसके फंडामेंटल और क्या पोजीशन है इसकी? ओके, हम आपको एक टेक्निकल व्यू तो जरूर देंगे प्रकाश जी का। प्रकाश जी, रोल्टा है एक, तो इनके पास 102 इनकी खरीद का भाव रहा है, 38 रुपए 50 पैसे पर शेयर इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरा श्रीराम ईपीसी, क्या इस प्राइस पॉइंट पर यहाँ एंट्री लेनी चाहिए राजेंद्र जी को? पर रोल्टा की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, तो यहाँ पर इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। लेकिन इतना एडवांटेज इनका यह है कि इतना गिरावट के बाद अब ऐसी जगह पर है कि यहां से ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती, इसलिए होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 50 का, और होप कीजिए और प्रे कीजिए अगर 70 के करीब चला जाए तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक में होना नहीं चाहिए। रही बात श्रीराम ईपीसी की, यहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर वीक है और इसमें लोअर लेवल्स में 25 के आसपास सपोर्ट है, तो अभी होल्ड कीजिए। फिर एक फ्रेश अपमूव मिलेगा, 35 और 40 के बीच में चला जाएगा। एग्जिट करने की जगह 35 और 40 की है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे। ब्रेक के बाद भी आपके शेयर से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे होंगे प्रकाश गाबा। वापस आइए। वेलकम बैक। बात करते हैं अपने दर्शकों से। मुंबई से पंकज शाह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते पंकज जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरा नाम पंकज शाह है। मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 20 शेयर है, 20 शेयर। आई परचेस इज 561.95। और एशियन पेंट्स के 15 शेयर है, दैट आई परचेस नवंबर 29 को 956.20। लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने इन दोनों को? शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली।
ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिया, दोनों में इन्हें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जो इनकी खरीद का भाव था उससे नीचे है स्टॉक। प्रकाश जी, आपकी सलाह क्या होगी? LIC हाउसिंग और एशियन पेंट्स है यहाँ पंकज जी के पास। शॉर्ट टर्म का तो एक रूल है, अगर आप गलत हैं तो आउट। अब LIC बात करें तो यहाँ पर ये गलत है ही, और भी गलत हो सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है और लोअर लेवल्स LIC में आ सकते हैं, इसलिए एग्जिट के सवाल। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? एशियन पेंट्स जी, एशियन पेंट्स 15 शेयर 956 रुपए खरीद का भाव। एशियन पेंट्स का जो स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर भी वीकनेस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 900, उस पर उम्मीद था कि शायद ये होल्ड करे, लेकिन आज वो ब्रेक हो चुका। अब इसमें भी गिरावट आ सकती है, इसलिए एग्जिट रूल है कि शॉर्ट टर्म में एग्जिट अगर आप नुकसान में है तो। ओके, तो दोनों में ही LIC हाउसिंग फाइनेंस और एशियन पेंट दोनों से निकलने की सलाह आपको दे रहे हैं यहाँ पर प्रकाश गाबा। वाराणसी से दीपक जी से आप बात करते हैं। नमस्ते दीपक जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मॉर्निंग मैम, दीपक बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास मार्केट फार्मा के 1500 स्टॉक है 46 के रेट पे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और मैं टीटागढ़ वैगन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ साथ में। ओके, लंबे अवधि के लिए उसमें भी ना? हाँ मैम। ओके, सो लंबी अवधि का नजरिया है यहाँ पर दीपक का, और मार्क्सन फार्मा भी होल्ड करना चाहते हैं। अभी तो फिलहाल नुकसान हो रहा है इन्हें। और दूसरा स्टॉक टीटागढ़ वैगन, क्या यहाँ पर अभी जो प्राइस पॉइंट है यहाँ खरीदना चाहिए? वेल, मार्क्सन्स की बात करें तो ऐसी जगह पर है मेक और ब्रेक्स 38 या 37, ये एक मेक और ब्रेक लेवल। ये ब्रेक हो जाता है तो करीब लोअर लेवल्स भी देखने को मिलते हैं 20, 22, 25। तो यहाँ इनको होल्ड करना है तो स्टॉप लगाइए 38 का। अगर इसमें अपमूव मिलता है तो कहाँ निकलने की जगह है 55। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, अपमूव मुझे नियर टर्म में नजर नहीं आता। रही बात टीटागढ़ वैगन की, वेल ये रेलवे फ्रेंडली स्टॉक है, बजट के आसपास हरकत दिखाता है, इसका अपमूव मिल सकता है 2-4 दिनों, 10 दिन, 15 दिन में। 150 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इसका एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा। अब मौका नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और अब बात करते हैं गुड़गांव से किशन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते किशन जी, बताइए कौन सा स्टॉक है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार प्रकाश गाबा जी, मेरी सलाह जो है एडवांस एंजाइम के मैंने 30 शेयर लिए हुए हैं 2120 रुपए के ऊपर इसी महीने, इसलिए मेरे को जो है इसके 2-3 महीने तक आई कैन वेट। प्लीज एडवाइस टेक्निकली साउंड, आई शेल ग्रेटफुल, थैंक्स। तो किशन जी की समस्या दूर कीजिए। फिलहाल 196 रुपए पर शेयर इन्हें लॉस उठाना पड़ा एडवांस एंजाइम में। टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है आपको ये? इनका नजरिया 2 या 3 महीने का है, और 2 या 3 महीने के हिसाब से मुझे वीकनेस नजर आती है, तो इनको यहाँ पर इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। लोअर लेवल देख सकते हैं, इवन 1800 है और लोअर, क्योंकि 2100 में बहुत रेसिस्टेंस है। इनको एक एग्जिट की सलाह है। यानी जो लॉस हो रहा है उसे आपको भुगतना ही पड़ेगा। अभी करीब 196 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा था, तो अभी निकल जाइए, लॉस और बढ़ सकता है। अहमदाबाद से ब्रजेश जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। वेदांता होल्ड करते हैं 600 शेयर, 230 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल इन्हें 11 रुपए 90 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है। वेदांता कैसा दिख रहा है प्रकाश जी आपको टेक्निकल चार्ट्स पर? ये बहुत बढ़िया चार्ट था, लेकिन अपर रीजन्स में एग्जॉस्ट हो चुका। अब इसमें वीकनेस है, और वीकनेस शुरू हुई है, सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, अब तो शुरू हुआ है। मुझे लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं 200 में। अब तो सिर्फ इनका 11 रुपए का नुकसान है, सहन कर लीजिए और एग्जिट कीजिए वेदांता से जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आगे जाकर और नुकसान हो सकता है, और उससे बचने के लिए प्रकाश जी की स्ट्रैटेजी है सेल वेदांता। शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सवाल आपका में मुझे भी दीजिए यही इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।